हेलो एंड खमांगनी टू ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। और बिग बॉस 17 देख रहे हैं आप, कैसा लग रहा है। पहले तो मुझे लग रहा था कि इस बार इतना कोई खास नहीं है, मतलब जब पहले सीजन जो थे ना पहले वाले, उनके कंपैरिजन में देखे तो इतना खास नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे जम रहा है खेल। तो लग रहा है कि नहीं, उनकी टक्कर में आ ही जाएगा धीरे धीरे। और आप लोगों को यदि मेरा रिव्यू अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में, परिवार में, सब में शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, एक कल के जो एपिसोड में था, मैंने दिल वाले मकान में जो अंकिता लोखंडे है उनकी जगह मैं बार बार बोल रही थी अर्चना अर्चना अर्चना, लेकिन वो अर्चना नहीं है। आप प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, वो अर्चना, वो है अंकिता है। और जैसे ही मैंने अपना ये डाला, वीडियो डाला, हाथों हाथ मेरे भाई का कॉल आ गया और उसने बताया कि यहाँ पे गलती हो रही है, तो अंकिता अंकिता बोलो, अर्चना नहीं बोलना है। फिर मैंने कहा ठीक है भाई, तो थैंक यू सिंगू, तूने बताया मुझे। तो अब बिग बॉस 17 जो है बड़ा ही दिलचस्प हो रहा है। धीरे 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 खेल जम रहा है, तो अब हमारा रिव्यू भी धीरे धीरे जमाते हैं अच्छे से। आज देखा हमने शुरुआत कहाँ से हुई। एक टास्क दिया था बिग बॉस ने दम वालों का, और जो पहले मकान में, नंबर 1 मकान में जो है दिल वाले और नंबर 3 में है दम वाले, उन दोनों के बीच में कंपटीशन था। और इनका जज जो है, जज बने थे नंबर 2 मकान वाले, यानी कि दिमाग वाले। तो दिल मकान वाले तो है जो टीवी के जो कलाकार है वो, और जो दम वाले मकान वाले है वो है जो इंटरनेट के जो है वो। तो दिल वालों को कहा गया था कि अपने बारे में बताना, अपनी भी तारीफें करनी अच्छी अच्छी, और उनको बताया कि ट्रोल करना है। ट्रोल करने में तो मतलब इंटरनेट में तो मास्टरी हासिल कर रखी है, तो बहुत अच्छे से किया। सबसे पहले नंबर आया अंकिता और तहलका का। अंकिता तो एज ऑलवेज यदि कुछ अकेला करती है तो बहुत अच्छा करती है। यदि वो विक्की भैया के इन्फ्लुएंस में है तो उसकी बैंड बज जाती है, लेकिन अकेला वो बहुत अच्छा करती है, हमेशा से उसका है ही है। इस बार तो विक्की भैया ने भी तारीफ की उसकी कि शाबाश शाबाश अंकिता, बहुत अच्छा कर रहे हो। अंकिता ने बहुत अच्छा बोला, तहलका भाई ने भी अच्छा बोला, लेकिन अंकिता के मुकाबले थोड़ा कहीं ना कहीं वो दब गए। तो इसमें जीत हुई थी उसकी, अंकिता की विनर बनी थी। सेकंड राउंड था अनुराग और ईशा का। तो ईशा ने भी काफ़ी अच्छा बोला, लेकिन अनुराग तो बस ईशा के पीछे। अनुराग ने क्या किया कि पहले ही ईशा से माफ़ी मांग ली, तो इस बात के लिए भी बिग बॉस ने उन्हें कहा कि पहले से ही माफ़ी मांग ली, मतलब अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अनुराग ने तो पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ा ईशा का। ईशा जैसे जैसे बोलती जा रही थी, अनुराग उनसे डबल ही बोलते जा रहे थे। अनुराग भाई, सैल्यूट है आपको, बहुत अच्छा बोला आपने। और ईशा को तो बिल्कुल भी उन्होंने वो करने ही नहीं दिया बहुत। तो इसमें भी विनर बने फिर अनुराग। तो ईशा का तो बहुत ज़ोरदार किया। पहले मेन बात तो अनुराग ने इसमें क्या की कि आपको हमेशा किसी न किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, जो कि हम सब भी देखते हैं कि ईशा को हमेशा किसी न किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती ही है। पहले दो दो हफ्ते तक तो वो अभिषेक को लेके चली, उसके बाद में समर्थ आ गया। और सही कहा वैसे अनुराग ने कि अब पता नहीं समर्थ के बाद कौन। तो इसमें कुछ गलत कहा नहीं, लेकिन समर्थ ने फालतू ही वैसे ही वो ले लिया, पर्सनल ले लिया कि नहीं पर्सनल जा रहा है। पर्सनल तो ऐसा कुछ नहीं जा रहा था, उसने गेम के बारे में ही बोला था, उसने पर्सनल लाइफ के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। तो इसमें विनर बना अपना अनुराग द राइडर। फिर तीसरा जो था वो था अरुण और ऐश्वर्या के बीच में। ऐश्वर्या ने भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से अपना बताने की कोशिश की, लेकिन अरुण के सामने तो उसकी एक ना चली। तो कह सकते हैं कि एक तरह से अरुण ने जो है अपना वो कर दिया था, जलवाए जुम्बिश। तो फिर इसमें विनर बना अपना अरुण भाई, तो उसने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऐश्वर्या का तो बहुत ज़बरदस्त कर दिया था। तो दम के मकान वालों ने ज़बरदस्त दम दिखाया। और फिर उनको वही राशन मिला। राशन इनमें ऐसे था कि राशन मिलना था, और फिर जो जीतता है, विनर बनता है, उसके हिसाब से फिर राशन का जो बंटवारा होगा वो विनर के हिसाब से होगा। तो इन लोगों ने अपना अपना राशन बांटा। फिर अभिषेक बेचारा किसी के कमरे में है ही नहीं। अब उसको तो निकाल दिया था, वो तो हॉल में सो रहा था, बरामदे मोहल्ले के चौक में सो रहा था। तो फिर वही बिग बॉस ने बोला कि आपको यदि मोहल्ले के चौक उसमें दिल के मकान वालों में राशन यदि चाहिए, तो सारा जो पहले का जो राशन पड़ा था इन लोगों के पास में, तो वो दे दीजिए सारा। तो फिर वही विक्की भैया अपना फिर से दिमाग लगाने बैठ गए। फिर विक्की भैया कहे कि ये ना, हमें क्या करना, ये तो दिमाग वालों को बोला है कि ना आपकी जिम्मेदारी है कि सारा निकल जाना चाहिए।
ऐश्वर्या ने इस जगह अच्छी बात की कि ऐश्वर्या ने बोला कि है ना, नहीं हो सकता है इसमें हमारा कोई नुकसान हो जाए, हम हो सकता है ये जो अभी जो राशन मिला है वो भी ना मिले। पर विक्की भैया तो अपने विक्की भैया ही हैं, किसी को मानते थोड़ी ना है। पर बाद में है जो मुनव्वर के आगे उन्होंने फिर वो कर दिया, सारी जितनी भी उन लोगों ने छुपा रखी थी। कितने तो आलू निकले, देखा आपने। और पता नहीं कहाँ कहाँ से तो कॉफ़ी निकली है इनकी, और भी कई कई चीज़ें, मतलब 7 लीटर दूध वो लोग एक दिन में पी गए। मुझे तो बड़ा वो हुआ उनका, जबरदस्त है यार, ये तो पहलवानों से भी आगे जा रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, अपने अपना वो है, उनकी खुराक इतनी है तो अपन क्या करें। तो फिर वो देखा हमने। तो फिर, और इनमें कहीं आपको सना नजर आई क्या? सना मुझे कहीं नहीं दिख रही है, पता नहीं कैसे ही सना चल रही है। मतलब बिग बॉस लग तो रहा है कि बिग बॉस इस बार बायस है, इस सना को पता नहीं कैसे आगे ले जा रहे हैं, या पता नहीं इस बार ना हो जाए, एलिमिनेट भी हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। और सना के तो मेंटर विक्की भैया थे पहले, और विक्की भैया से लड़ाई हो गई तो बेचारी वो जाके कंबल में दुबक गई होगी, तो अब तो है नहीं कुछ ऐसा। और और एक चीज देखी आपने, विक्की भैया की स्ट्रेटजी जो बनाई थी विक्की भैया ने, कि हम अपने मकान मकान वाले एक रहेंगे, सारे अलग अलग वो मकान वाले वो रखेंगे। लेकिन इस बार क्या किया बिग बॉस ने, मकान वालों के अंदर से ही नॉमिनेशन करवा दिया। लड़ो मरो तुम यही, यही कट कट के मर जाओ अंदर ही। तो विक्की भैया की स्ट्रेटजी जो है फेल हो गई। तो अब थोड़े विक्की भैया भी ढीले ही दिख रहे हैं, आपको भी नजर आ ही नहीं रहे होंगे। और कहीं थोड़े बहुत कहीं अंकिता के साथ में दिख जाते हैं कि अंकिता कोई वो सलाह दे रहे हैं, ये करो वो मत करो, और ज़्यादा नज़र आ नहीं रहे हैं विक्की भैया। और उस टाइम जब ये हो रहा था, टास्क हो रहा था, आपने देखा टास्क हो रहा था, तब अभिषेक ईशा को फेवर कर रहा है। ईशा खुद को खुद फेवर नहीं कर रही, अभिषेक ईशा को अलग ही फेवर कर रहा है, अभिषेक का अलग चल रहा है। लेकिन ये बात तो है कि ईशा को जितना भी कंटेंट है ना, वो सारा अभिषेक ही दे रहा है। ईशा का इतना कुछ है नहीं। पर ना ईशा की एक अच्छी बात है, ईशा जब भी किसी से फ्रेंडशिप करती है ना, तो वो पूरा दिल से करती है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले अंकिता से उसकी फ्रेंडशिप थी अच्छी, तो अंकिता के सामने हमने कितना देखा, अंकिता जैसा कहेगी वैसा करेगी, अंकिता जहाँ खड़ी होगी वहां वो खड़ी होगी, अंकिता जो काम करेगी वो करेगी। कई बार तो हमने ईशा को अंकिता की बाल्टियां उठाते देखा है। अनुराग गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं, बाल्टियां उठाई है ईशा ने। और अब जब अंकिता से उसकी लड़ाई हो गई, क्योंकि अंकिता को भी दिख गए थे उसके रंग कि नहीं अभिषेक ज्यादा सही है, अंकिता का उसका ईशा का तो इतना है नहीं कुछ। तो अब ईशा गई है किसके पास, ये ऐश्वर्या के पास। तो ऐश्वर्या के पीछे 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 वो चलती जा रही, ऐश्वर्या जैसा कहेगी, मतलब पूरी लॉयल अब वो ऐश्वर्या के लिए। ऐश्वर्या की लड़ाई हुई है अभिषेक से, तो अब उसको भी अभिषेक से लड़ाई करनी है, चाहे कोई बात ही मत हो। कोई बात नहीं थी फिर भी उसने अभिषेक से लड़ाई कर ली, यूं ही बिना मतलब कि दही दही की कटोरी में से दही ले रही थी। तो उस बात से अरे अभिषेक ने कुछ बोल दिया कि मेरे लिए भी कॉफी बना दे, तो कि मैं नहीं करूंगी, ये वो करने लगी। अभिषेक को पता नहीं है क्यों इतना वो कर रहा है। अब जब ईशा आपको अपना ऐसा कोई वो फ्रेंड मानती ही नहीं है, तो आपको क्या फर्क पड़ता है। पर नहीं, ये अभिषेक को तो अभी भी फर्क पड़ता है। फिर वो साइड में जाके रोने लग गया। अभिषेक तो है तो दमदार। आज सुबह भी हमने देखा सबसे पहले कि नील और ऐश्वर्या से कितना बुरी तरह से लड़ा था। नील को चुप रखना किसी के बस की बात नहीं है, और ऐश्वर्या तो नील से भी एक कदम आगे। इन दोनों को तो मतलब यदि वो स्टार्ट हो जाते, और आप देखना इनके पास बात कुछ नहीं होती है, कुछ बात नहीं होती, इनको बस चिल्लाना होता है, लड़ना लड़ना। मतलब ऐसे लगता है ना कि ये लोग जब लड़ते हैं ना, नील और ऐश्वर्या, आप ध्यान देना, ऐसा लगता है कि ना, मतलब इन लोगों ने प्रैक्टिस की है। पहले घर पे इन लोगों ने प्रैक्टिस की है कि हम बिग बॉस में जाएंगे तो कैसे लड़ेंगे। आप ध्यान देना, हाथों को पहले ये लोग पीछे बांधते हैं, हाथों को पीछे बांध के मुंह को ऐसे ऊपर करके ऐसे आगे 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 आके ऐसे लड़ाई करते हैं। तो ऐसा पक्का ऐसा लगता है कि घर पे इन लोगों ने पक्का दोनों ने मिलके प्रैक्टिस की है कि हमें ऐसे लड़ाई करनी है वहां पे बिग बॉस में जाके। तो इनका तो यही नजर आ रहा था। और अभिषेक तो, आज तो अभिषेक का ही डंका बज रहा था चारों में, चाहे वो लड़ाई हो, लड़ाई के टाइम फिर उसने चुप करा दिया नील को और उसको ऐश्वर्या को। अभिषेक ने तो ऐसे ही बोला कि एक्टिंग मत कर, एक्टिंग मत कर। तो अब ऐश्वर्या को कोई बात मिली नहीं, उड़ा रिया उड़ा रिया उड़ा रिया, क्या उड़ा रिया, कुछ भी। तो ऐश्वर्या को कुछ समझ नहीं बैठ रहा है कि क्या लड़ रही है। तो और अभिषेक जब ईशा ईशा लड़ने लगी तो अभिषेक रोने लगा। उसको फर्क पड़ता है, अभिषेक को भी फर्क पड़ता है। फिर मुनारा का यहाँ पे अच्छा था कि उसने अभिषेक को सपोर्ट किया, उसके पास गई, उसको चुप कराया, और फिर से उसका मूड जो है वो ठीक करने की कोशिश की। समर्थ क्या कर रहा था आज, समर्थ को देखा आपने? समर्थ
मुन्नवर के पास जाके वैक्स स्ट्रिप्स बेच रहा था। मतलब क्या, आप कोई ये दुकान वाले हो कोई? हमारे तो ना गांव में एक वो सोनारों की माजिया थी, मुझे तो वो याद आ गई। क्या वहां जाके हम लोग को गोली वोली लेते थे, ये बेच रही है कर रही है। तुम क्या वैक्स स्ट्रिप बेचने आए हो क्या बिग बॉस में? क्या करने आए हो? ये वैक्स स्ट्रिप ले लो, वैक्स करो, ये करो वो करो, मतलब समर्थ कुछ काम ही नहीं रहा आपके पास। कुछ तो ढंग का कर लो, ईशा से ही बातें कर लो, और कुछ नहीं तो। और मनारा का और अभिषेक का हो गया। और फिर अपन देखते हैं फिर खानजादी का, मतलब मैटर समझ नहीं आ रहा था। आज तो खानजादी थोड़ा वो अलग ही मूड में चल रही थी। मुन्नवर के पास जाके अभिषेक की शिकायतें कर रही है कि वो ज़बरदस्ती मुझसे फ्रेंडशिप बढ़ाना चाहता है, ये वो। तो मुनव्वर तो सही ही समझा रहा था कि देखो खानजादी, एक तरफ से नहीं होता है कुछ भी। तुम कहीं ना कहीं उसको शय दे रही हो, तब वो जाके आगे बढ़ रहा है। और यदि तुम्हें नहीं पसंद कि वो तुम्हारे नज़दीक आए या फिर तुमसे फ्रेंडशिप बढ़ाने की कोशिश करे, तो तुम साफ मना कर। तुम मना करती नहीं हो, कहीं ना कहीं तुम शय दे रही हो, तभी उसकी हिम्मत हो रही है, वरना नहीं होती। और मुनव्वर के सामने से जाके ऐसी बातें कर रही है। और फिर अभिषेक से तो अच्छे से ही बात कर रही है। अब पता नहीं खानजादी चाहती क्या है, ये भी समझ नहीं आ रहा। और बस यही हुआ, आज तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। और हाँ, इनमें है ना, एक वो पहले ही लड़ाई हुई थी ऐश्वर्या और नील। मतलब ऐश्वर्या ऐसे बोल रही थी कि मुझे खाना अलग खाना बनाना है, अलग खाना बनाना है। तो ऐसे आपको नहीं लग रहा है कि आज की बात, आज की लड़ाई में भी खाना अलग बनाना है, कल की लड़ाई में भी खाना अलग बनाना है? मतलब इनके लोगों का प्लान था क्या पहले से? तो कि भाई एक छोटा सा चूल्हा रखेंगे, बिग बॉस के अंदर ही अपना छोटा सा घर बसाएंगे और दो जनों का ही खाना बनाएंगे, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है इनका प्लान था पहले से। तो ये खाना 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 के पीछे पड़ी है, पता नहीं। और उस टाइम शुरुआत शुरुआत आपने ध्यान दी कि कहाँ से हुई? नील और ऐश्वर्या क्या चाहते थे? मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि अभिषेक उनकी तारीफ करेगा, तभी तो उन्होंने बात स्टार्ट की थी कि तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कम काम करती हूँ? अभिषेक ने तो बोल दिया कि हाँ, जिसको अब सब अपना अपना करो, आपको खाना नहीं बनाना है तो मत बनाओ, और कोई बनाएगा। और भड़क गई हो तो ऐश्वर्या, ऐश्वर्या को तो लगता था कि मैं पता नहीं कितना ही काम करती हूँ। तो भाई ऐश्वर्या ऐसा नहीं है। अभिषेक किसी से दबने वाला है नहीं। अभिषेक तो भाई खुला बोलता है, वो ना तो किसी की तारीफ करता है, ना किसी की चुगली करता है, वो कुछ नहीं करता। जो भी होता है मुंह के सामने बोलता है। वो विक्की भैया नहीं है जो सबकी तारीफें करता फिरेगा और सबको वो अपने पक्ष में रखता फिरेगा। ऐसा अभिषेक तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? तो और मनारा, हाँ, जो सुबह टास्क हुआ ना, उसमें पता है मनारा को क्या लग रहा था कि पार्शियलिटी हुई है। अब पार्शियलिटी कहाँ से हुई है? हमें तो कहीं से भी पार्शियलिटी नजर नहीं आई है, वो तो सही था। अब जब अंकिता को जीतना था तब अंकिता जीती थी, और बाकी में ऐश्वर्या इतना खास नहीं कर पाई। और ये ईशा तो पता नहीं क्या ही करने आई है बिग बॉस, ये तो समझ ही नहीं आता, तो ये तो क्या ही करेगी, तो नहीं कर पाई। तो ये दम वाले जीत गए, तो इसमें पार्शियलिटी कैसे हुई? मनारा जाके ऐश्वर्या को शिकायतें कर रही है कि मुझे लगता है पार्शियलिटी हुई है। और है ना, आपने गौर किया मनारा जो है ना, तो ये अपना एक, अपन बचपन में एक देखते थे, मतलब हम लोग देखते थे, कार्टून आता था एलिस इन वंडरलैंड। उस वो जो एलिस होती थी ना, वो कहीं की प्रिंसेस, मतलब खुद को ऐसे मान लेती थी मैं प्रिंसेस हूँ, और उसको खुद की दुनिया बनाई हुई होती थी। उसको लगता था कि ना सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो उस तरह की मुझे मनारा लगती है कि मनारा को लगता है कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। मुनव्वर कुछ करता है तो वो मेरे हिसाब का कुछ करे, और भी कोई कुछ करता है, अंकिता जी कुछ करती है तो वो मेरे हिसाब, मतलब अकेली जाके रोने लग जाती है, मुझे अकेले बुला लो बिग बॉस, और वो पता नहीं क्या क्या खुद की वो कर रही है। अब चलो, मुनव्वर मुनव्वर से आपको एक्सपेक्टेशन थी, या मुनव्वर किसी और के पास जाके बैठ रहा है आपको बुरा लगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जब आप भी तो बैठती हैं, आप भी तो दूसरे कमरे वालों के पास जाके बैठती है, तो मुनव्वर को तो बुरा नहीं लगता, आपको पता नहीं क्यों बुरा लग जाता है। और चलो मुनव्वर का बुरा लग जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें जिग्ना जी और रिंकू की क्या गलती थी? उनसे क्यों लड़ वो हुई? उनसे नाराज होके बैठ गई, उनसे लड़ाइयाँ कर रही है। और मुझे तो ये समझ नहीं आया, आप एक, मतलब एक इंसान हो, इंसानियत के नाते तो ये कह ही सकते हैं कि जिग्ना जी उसके सामने रो रही थी। जब जिग्ना जी को पता चला ना कि इसको ये लग रहा है कि मैंने इसके बारे में गलत बोला, कि तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है ये वो, तो उनको वो हुआ कि नहीं नहीं, मेरा तो ऐसा कोई मतलब था ही नहीं और इसको गलत लग गया, तो वो रोने लगी बेचारी। उन्होंने अपने बेटे की कसम खा ली, अपने मरे हुए नाना जी की कसम खा ली, लेकिन ये मैडम जो सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनका लगातार वो कटाक्ष जो होते हैं ना, कटाक्ष वाले बोल, वो लगातार चल रहे थे, लगातार चल रहे थे। पता नहीं, अजीब ही है थोड़ी, वो खुद की उसने एक दुनिया बना रखी है, उस दुनिया में वो घूमती रहती है।
उसको बस ये मान लिया कि जिग्ना और रिंकू गलत है तो बस गलत है। अब वो चाहे उनके आगे रो चाहे कुछ भी करो। रिंकू का अच्छा मुझे लगा, रिंकू ने तो अपना स्टैंड लिया कि मैंने तो किया भाई, तुझे नॉमिनेट कर ले जो करना है तुझे। वो नहीं झुकती। जिग्ना जी थोड़ी मुझे सॉफ्ट हार्टेड लगती है कि नहीं, वो थोड़ी ऐसे हो जाती है कि बच्ची है कोई बात नहीं। तो यही था आज तो। और हाँ, मनारा मुनव्वर की लड़ाई चल रही थी, देखा था आपने? 2 दिन पहले से उन दोनों की लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो जो जिग्ना जो ये अंकिता थी, आज उसने पैचअप करवाया। मतलब कितनी अच्छी बात है। मनारा जो कि अंकिता को बिल्कुल भी वो तवज्जो ही नहीं दे रही थी, अंकिता के पीठ पीछे कितनी बुराइयां कितना कुछ है, फिर भी जब मनारा को अंकिता ने रोते हुए देखा तो कैसे भाग के आई अंकिता और बोला कि क्यों रो रही हो मनारा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी बातें सुनी। और फिर जब उसने बोला, मुनारा ने बोला कि भाई मुनव्वर ने ऐसा किया वैसा किया, तो अंकिता ने समझाया उनको कि नहीं। मतलब वो कितना प्यार से मुन्ना बोलती है, अच्छा लगता है अंकिता, मतलब काफी अच्छी है। विक्की के बिना मुझे लगता है ज्यादा अच्छी है वो। विक्की से वो जब इन्फ्लुएंस हो जाती है ना तो थोड़ा वो गड़बड़ करने लगती है। बाकी अंकिता बहुत अच्छी है। तो और फिर मनारा और मुनव्वर का पैचअप करवा दिया अंकिता ने। बाकी तो अंकिता नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों का कोई हो जाता, है ना। और तो बस यही हुआ आज तो। विक्की भैया की स्ट्रेटजी जो है जो फेल हो गई, वो बिग बॉस ने आपस में ही वो करवा दिए नॉमिनेशंस। और तो बस यही था आज के एपिसोड में तो। और तो मैं नहीं, और तो कुछ नहीं भूली हूँ। सब कुछ मैंने आप लोगों के लिए ना पॉइंट आउट करके रखती हूँ, सब कुछ लिखा हुआ है पॉइंट टू पॉइंट, सारी मैं बातें आपको बता रही हूँ। तो और कैसा लगा आपको मेरा रिव्यू? यदि रिव्यू पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, लाइक। और फिर कल मिलते हैं वापस एक नए रिव्यू के साथ। और कुछ गलती हो इस रिव्यू में तो मुझे बताना प्लीज़, कमेंट करके बता देना। और बस ओके, बाय।